वैभव पाई जैसी एकता, रवि शशि भूमि सुतो अहिंसा जिनेश्वर, पवित्र यहोवा विवेक भाल परमात्मा बुद्धेश्वर, सत्कर्म बचन होर मर्द सेवा प्रभु पिता, वायु नीर व्योम है अल्लाह के स्मिता, यम नियम योग तप अखंड हो बाहे गुरु, निष्काम कर्म तावो कन्फ्यूशियस जगत गुरु, कन्फ्यूशियस जगत गुरु। हे मेरे मित्रों, आज हम पैगाम के संबंध में कुछ आपसे चर्चा करेंगे। पैगाम का तात्पर्य होता है दैवी संदेश। दैवी सत्ता का मतलब होता है कारणभूत सिद्धात्माएं, जो जन्मों जन्मों में तप त्याग में लगी रहीं और विश्व कल्याण करती रहीं। वही आत्माएं मानव पिंड योनि से परिष्कृत होकर प्रगट योनि में जा पहुंची। वही विश्व कल्याण की चिंता करती। उन्हें सब कुछ समझ में आता है। वे सर्वसमर्थ होती हैं। उनमें हजारों हजार वर्ष की घटना तक का अनुमान होता है। उन्हें किसी का मनोपठन आत्मपठन कर लेना आता है। प्रकृति पर वे अपना प्रभाव बना लेते हैं। प्रकृति उनकी सहचरी होती है। प्रकृति उन दैवी कारणभूत आत्माओं की सहचरी होती है और वे भी प्रकृति की इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। वे चाहकर भी हर समय कारण से सूक्ष्म अवस्था में नहीं आ सकते। जब प्रकृति अवसर देती है तभी संभव होता है। यह तब संभव होता है जब कोई स्थूल कायाधारी सूक्ष्मतर से कारणीभूत के समकक्ष पहुंच जाता है। तभी वे कारणीभूत सिद्धात्माएं उसके समक्ष प्रकट हो सकती हैं। तभी दोनों एक दूसरे को पहचान पाते हैं। उनमें आपसी अपरावाणी में वार्तालाप भी हो जाया करती है। आकाशवाणी करने वाले स्वर्गदूत, फरिश्ते, सिद्धात्माएं, देवात्माएं यही लोग हैं जो कभी इस धरती पर आए थे। उनके लिए धरती का कोई भी कोना हो सकता है। किसी भी विभाग में, किसी भी बोली भाषा में वे जन्म लेकर वहां का भला कर चले जाते हैं। वही दैवी आत्माएं, फरिश्ते, दूत, नबी, तीर्थंकर, गुरु, अवतारी आदि नामों से हम सब संसार वाले उन्हें इन्हीं नामों से पुकारते हैं। समय परिस्थिति के अनुसार वे पात्र ढूंढकर सदा से काम लेते रहे हैं। शिव, इब्राहिम, राम, कृष्ण, बुद्ध, जैन, मूसा, ईसा, मोहम्मद, नानक, लाओ से, जरसतु आदि इसी विधा के प्रमाण हैं। अब ये भी सब उसी तरह से पात्र ढूंढकर उससे काम लेने लगे हैं। यही दैवी सत्ताएं हैं। ये सभी दैवी सत्ताएं एक व्यापक विश्व शक्ति की ऊर्जा का संचय कर उससे अपना आत्मपोषण करते हैं। इसलिए उनका प्रकट योनि में अस्तित्व बना हुआ है। जब प्रकट योनि से परिष्कृत होकर आभास और प्रभास योनि में चले जाएंगे तब वे किसी के सामने प्रकट नहीं हो पाएंगे। एक ऐसा समय आएगा जब वे उस एक विश्व शक्ति में विलय हो जाएंगे। उन्हीं सबों में आपने संयुक्त प्रकार से क्रमशः पैगाम देते रहे हैं। मुझे भी
मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पीछे इन आत्माओं का क्या ध्यान है, ये क्या कराएंगे, कहाँ ले जाएंगे। मुझे इन सब का रत्ती भर पता नहीं था। हाँ, इतना जरूर था कि हम 2.5-3 वर्ष की आयु से ही एकांत शांत में ध्यान योग किया करता था, परंतु ये नहीं जानता था कि हम ध्यान किसका कर रहे हैं। कोई मूर्ति, कोई आदर्श या छवि मेरे मन में न थी। बचपन से एक आनंददायी प्रकाश में डूब जाया करता था। बचपन में ही ऐसा लगता कि हम किसी वीरानी जगह आ गए। हमारा घर तो हिमालय है। जब होश संभाला तो हिमालय गया। उसी दरमियान हमें कुछ दैवी पैगाम मिलने शुरू हो गए। इन पैगामों के प्रकाट काल लगभग 20 से 25 वर्ष का अंतराल रहा। केवल 5 पैगाम की चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं, शेष कभी आप जान जाएंगे। प्रथम पैगाम आचार्य श्री की सूक्ष्म सत्ता सन 1990 में गौरी कुंड हिमालय में दी। अभी चले जाओ, कलम पकड़ो, सर्वधर्म समन्वय युक्त साहित्य का सृजन करो, कभी पत्नी सहित आना। मुझे अपने पूर्व जन्मों की जानने की इच्छा थी। मैंने कहा, आप समर्थ गुरु हैं, हमारा पूर्व जन्म बताएं, तब मैं आपका काम करूंगा। तब पुनः बोले, तुम्हारा हमारा जुड़वा संबंध है और रहेगा, किंतु इसके लिए प्रयत्न तुम्हें करना पड़ेगा। मार्गदर्शन मैं करूंगा। सुबोध के अभाव में कुछ नहीं जाना जा सकता। सुबोध करो और सबको कराओ। बातें समाप्त हुई। लहराते श्वेत दूध के बादल की तरह चेतना चली गई। हमें केवल मुखमंडल मात्र समझ में आता रहा। वर्ष 2000 में जब तपोवन हिमालय गया, तब सब सर्वेश्वरानंद गुरुदेव की काया सत्ता प्रकट होकर पैगाम दी। हिमालय में सबसे दुर्गम जगह तपोवन ही है। दूसरा पैगाम दादा गुरुदेव तपोवन हिमालय में देते हैं वर्ष 2000 में। मेरे मन में शांत कुंज में स्थायी रूप से रहकर काम करने की प्रबल इच्छा थी, पर वह उसके उलट, जो हम जानते ही नहीं थे। वे बोले, धरती पसरी पड़ी है, कहीं भी आश्रम डालकर मानव धर्म का काम करो। तुम्हारे पास समय नहीं है। 4-8 का अंग तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो करना है जल्दी करो। जाकर बताओ कि सभी मानव सृजित मजहब खंड सत्य के आराधक हैं। सब मिलकर पूर्ण सत्य की आराधना करें। सुशासन, सुविज्ञान का उपदेश करो। दिग्भ्रमित मानव को संगठित कर विश्व मानव धर्म की बात कराओ। बात समाप्त हुई। चेतना अंतर ध्यान हो गई। मित्रों, तीसरा पैगाम आसमान का पैगाम है, जो वर्ष 2004 में आया। वह है बरका कैंप, जो सिगरौली जिले में आता है। हम किसी देवी देवताओं की छवि का ध्यान कभी नहीं करता रहा। केवल अनिराकार प्रकाश ही हमारे ध्यान का मुख्य विषय रहा है। वह भी किसी प्रकार की चाह, इच्छा, कामना किसी से नहीं रही। ऐसा आसमान क्यों बोला? वह कौन आसमान में विराजमान था? आसमान जाने, मेरे ध्यान ज्ञान नजर में कोई छवि नहीं थी। आसमान से आवाज आई, लिख। मैं चुप रहा। पुनः आवाज आई, लिख। मुझे लगा सारा आसमान बोल रहा है। प्रातः की बात है। चारपाई से नीचे उतरा, कंकड़ों को जोड़कर लिपि बनाना और लिखने लगा। लाह इलिल्लाह इल्मिन लामल्लाह। फिर तेंदू के पत्ते से लिखने लगा। मुझे ऐसा लगा कि सही सही लिख रहा हूं और धरती पर लिख रहा था। लाह इलिल्लाह इल्मिन लामल्लाह 4 बार इस तरह का हुआ। जब 5वीं बार पुनः आसमान बोला, तब लिखा नहीं, मुंह से बोला, तब भाव समझ में आया। फिर आसमान बोलने लगा, तुम सारे मजहबों के निमित्त रहे हो। जाके कह दो कि इंसान का मजहब इंसानियत है।
नफरत नहीं, किसी की स्वतंत्रता का अधिकार छीनकर झूठा मेरी ओर से कुछ कहना पाप है। इंसान स्वयं ही मान लाए अपने आप पर। जब होश आया तो धड़कनें काफी बढ़ी थी। शेष जब आप जोड़ेंगे तो जान जाएंगे। मित्रों, चौथा पैगाम हेमकुंड हिमालय वर्ष 2004 में आया। पैगंबरों के प्रकाट के बाद हृदय में रील की तरह उनकी वाणी चलती रही। ऐसा लगता रहा कि हम सुन रहा। सारे पैगंबर सामने खड़े थे। पहला पैगाम उन्हें दिया, जगत सृजन करने वाली एक परम सत्ता है। पीर पैगंबर एवं सारा देवलोक उसी परम सत्ता के घनीभूत कारण तत्व के अभंग मात्र हैं। भूलोक का देवभूमि हिमालय है। ऋषि पैगंबरों की यही संसद है। दोनों सदनों के समन्वय विचार से आपके बीच सारी दुनिया में पीर पैगंबर संत मुनि भेजे जाते हैं। नाना मत पंथ बनाने यहाँ से कोई पीर पैगंबर नहीं जाते। क्षेत्र विशेष का उन्हें ध्यान रखना होता है। हम सब एक ही कारणीभूत तत्व के अभंग हैं और एक ही हम सब का लक्ष्य है, परम सत्य। हम सब दुनिया को सत्यम शिवम सुंदरम बनाना चाहते हैं, किंतु विघटित नहीं करना चाहते। आप निमित्त बनो, शक्ति हम सब देंगे, तब गूढ़तम सत्य हाथ लगेगा। तब तुम अन्य भूलोकों की बराबरी करने लगोगे। आप सबके सद्भावनाओं के पृथकत्व के कारण, बटे होने के कारण दैवी शक्तियां बटी हुई हैं। इन्हें एकत्व में होने का अब आप सब अवसर दें। मत पंथ ग्रंथ संप्रदाय सब आसक्तियां हैं जो पारदर्शी कांच के कैद के समान है। आप किसी भी आप्त पुरुष के प्रति आसक्त न रहो। कांच के कैद खाने की दीवार तोड़ो, डरो नहीं। जो आवश्यक न हो उसे तृणवत त्याग दो और स्वच्छंद मुक्त स्वतंत्र होकर आत्मचिंतन कर परम पद को प्राप्त हो। दुनिया के पीर पैगंबर साधु संतों ने बहुत कुछ कह डाला है। नाना आचार विचार बना डाले। सबके विचारों का आदर करो, पर आसक्त किसी के व्यक्तिगत विचारों से न रहो। जीवन निर्माण से आत्मनिर्माण कर परम गति के लिए जो उचित जान पड़े उसे अपनाओ। हम लोग किसी उत्तम पुरुष के विचारों के प्रतिकूलता कर विरोधी आचार संहिता नहीं दिए। एक बूंद वीर में सारी दुनिया के जीव समाये हुए हैं। वीर के बूंद का कोई वंश गोत्र धर्म पंथ मत संप्रदाय जाति लिंग नहीं होता, पर जन्मते ही तुम लोग बनावटी अलंकार थोपकर अलग हो जाते हो। यह त्रुटिपूर्ण है। बनावटी साधु संतों की आचार्य संहिता से बचो। वे सब दुनिया को मानवता से दूर ले जाकर खड़ा कर दिए हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन, बहाई, ईसाई, इस्लाम, सिंतो, पिंटो, यहूदी, पारसी आदि सब झूठे हैं। आप सिर्फ इंसान हो, सच्चे इंसान। आप इन सब में से किसी को भी अपना कर बन सकते हो। हट करना छोड़ो। पशु बलि कोई देवी देवता नहीं चाहता। आप झूठा भाव देवताओं पर थोपकर किसी प्राणी की हिंसा मत करो। 3 बातों पर ईमान लाओ। प्रथम, परम सत्य एक है, उसका कोई नाम नहीं। दूसरा, समुच्चय ऋषि पैगंबरों की कारण सत्ता एक है जो तुम्हारे गुरु एवं मार्गदर्शक है। तीसरा, अपने आप पर ईमान लाओ। हम सभी ने जो नहीं कहा, नहीं किया, नहीं चाहा, वे अब सब अनुयायी लोग करके दुहाई पीर पैगंबर की देते हैं और तलवार उठाकर अधर्म को धर्म कह रहे हैं। समझदारी से काम करो।
नाना रीति नीति मत पंथ के उलझन में मत फंसो। मानव धर्म की स्थापना कर मुक्त चिंतन करते स्वच्छंद प्राकृतिक जीवन जियो और सबको जीने दो। पूर्ण सत्य का ध्यान योग करो, खंड सत्य का नहीं। यह हम सब देवात्म शक्ति समुच्चयों की ओर से आप सब दुनिया वालों को आदेश है। हम सभी ने एक ही सत्य आचार्य संहिता दी है। उस एक विश्व शक्ति को रिश्ते में परम प्रिय रिश्ता माँ पिता गुरु का संबंध बनाकर रिश्ता जोड़ो। जगहित हेतु यहाँ की देवार्थ योजनाओं में आप सब निमित्त बनो। मोक्ष मुक्ति स्वर्ग नरक इष्ट दर्शन जैसे पुण्यार्थ कार्य हम सभी पर परम सत्ता पर छोड़ो। आप केवल सत्कर्म करो, परिणाम की चिंता न करो। बोलो माँ। मित्रों, 5वां पैगाम कटरा आश्रम की एक छोटी सी कुटिया में आया। वह कटरा का पैगाम 2008 में आया। बढ़ चलो, अंतर्मुखी रहो। कोई सुनता है या नहीं, कोई साथ देता है या नहीं। हमारी आवाज उन दिग्भ्रमित आत्माओं तक पहुंचाओ, कल समझ जाएंगे। इन्हीं पैगामों में से अभी कई और दैवी पैगाम हैं। जब आप प्रवेश करेंगे तो उन्हें भी समझ जाएंगे। आशा है इस समन्वय मिशन में गोता मारेंगे और अपने को धन्य करेंगे। ओम शांति शांति शांति।